किसी को अगर मानदेय मिलता है तो 7,000 5,000 मानदेय तो सिर्फ चाय पिलाने में खर्च हो जाता है। एक गरीब मर गया है, उसका जो है लाश नहीं उठ पा रहा है, उसके लिए जो है सुख सुविधा, कोई आदमी खाने के बिना कहीं पर मर जा रहा है, उसको कुछ हेल्प। सांसद जी का और जो विधायक जी का बात किया है तो उनका मानदेय तो सही है, क्योंकि वो अगर मानदेय नहीं मिलेगा तो वो घर घर जाएंगे कैसे, वो गाड़ी में पेट्रोल जलेगी, उसके ऑफिस में जो काम कराने आते हैं, एक अगर पीए नहीं रहेगा तो काम कैसे होगा। अगर पार्षद और मुखिया को भी ऐसी सुविधा मिलती तो हमको लगता है कि जनता के प्रति और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा दे सकते और कर्मठ होकर के, बेबाक होकर के और जो है हम भागीदारी निभा सकते थे। बताइए कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, आपके नज़र में काम के मामले में सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन? झारखंड में तो देखिए भाजपा शासित जो भी मुख्यमंत्री हैं वो जो है ऊपर से निर्देशित होते हैं। आज तक देखेंगे कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, इसका मतलब जरूर कारगर है और वो जनता के लिए सोचती है। अगर अपने पेट भरने में लगेंगे तो जनता के लिए क्या सोचेंगे। तो सबसे पहले मैं भ्रष्टाचार विरोधी हूँ, कोई भी भ्रष्टाचार करता है मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ। कोई भी अगर भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचारी है तो उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ और करते रहूंगा, क्योंकि जनता का पैसा ही कहीं कहीं मार करके ये लोग भ्रष्टाचार के रूप में उस पैसे को काला धन के रूप में जमा करने का काम करते हैं। और जिस तरह से ईडी का या जो एंटी करप्शन ब्यूरो का लगातार छापा लग रहा है उसका मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और इस तरह से ही जो है भ्रष्टाचार पर जो है लगाम लगेगा। ये बताइए कि विधानसभा का चुनाव हो गया, कोरोना महामारी आ गया, कोरोना महामारी की वजह से आप लोग का चुनाव भी नहीं हो पाया और पंचायत स्तर पे भी चुनाव नहीं हो पाया था, लेकिन वो चुनाव हो गया। तो जब वहाँ पे चुनाव हो सकता है, पंचायत का चुनाव हो सकता है, जिला परिषद का चुनाव हो सकता है, तो नगर निगम नगर परिषद के चुनाव को लेकर सरकार इतना विलंब क्यों कर रही है? क्या मांग करते हैं आप सरकार से? देखिए ये सरकार की बहुत बड़ी विफलता है और ये ग्रामीण में जानते हैं कि हमको वोट मिलता है महागठबंधन को, तो वो ग्रामीण में चुनाव करा दिए हैं। शहर में जानते हैं कुछ जो है शहरी क्षेत्र के लोग, वोट तो यहाँ से भी मिलता है लेकिन थोड़ा कम मिलता है, लेकिन यहाँ पर कोई निरस्ता दिखाते हुए उनकी मंशा नहीं है कि यहाँ चुनाव करावें। नमस्कार, मैं हूँ संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर जैसी सरगर्मी समाप्त हुई, नगर परिषद नगर निगम चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहाँ पर नगर निकायों का नगर परिषद का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं कई जिले ऐसे हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल, नगर निगम यानी नगर परिषद का कार्यकाल जो है 2023 में समाप्त होगा। बहरहाल सरकार अभी इस पर विचार कर रही है, मंथन कर रही है कि दोनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, बरसात के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है और चुनाव हो सकता है। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकता है। आपको बता दें कि कई ऐसे नगर परिषद नगर निगम नगर पंचायत क्षेत्र हैं जहां पे प्रथम बार चुनाव होना है, उनका भी चुनाव कंबाइंड यानी तीनों का साथ में कराया जाएगा। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं धनबाद जिला में नगर निगम क्षेत्र पड़ता है धनबाद और वार्ड नंबर 27 में आए हुए हैं और यहाँ के जो पार्षद हैं अंकेश राज जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जब जनता ने इनको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, इन 5 वर्षों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर बातचीत होगी। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल बातचीत होगा, होल्डिंग टैक्स को लेकर, मानदेय को लेकर, मुख्यमंत्री की कार्यशैली योजना को लेकर, चुनाव को लेकर क्या कुछ इनका मांग है सरकार से, क्या कुछ मांग करते हैं, तमाम बिंदुओं पर इनसे बातचीत होगी। पहले तो अंकेश जी आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जी धन्यवाद। और आपके वेब समाचार चैनल के माध्यम से जो भी दर्शकगण हैं उनको मेरे तरफ से नमस्कार, अभिनंदन। अच्छा ये बताइए अंकेश जी कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए समय दिया तो इन 5 वर्षों में क्या कुछ डेवलपमेंट एंड विकास का काम हुआ इन 5 वर्षों में? जी विकास तो ऐतिहासिक हुआ है। आज देख रहे होंगे कि मेरा वार्ड में आप घूम करके देख लीजिए, एक भी रोड नाली मिलेगा नहीं आपको खोजने से कि जो कि नहीं बना है, जबकि पूर्व में लगता था खंडहर है, लगता था कोई शहर है ही नहीं। लेकिन अभी जाएंगे स्ट्रीट लाइट से लेकर के, थोड़ा सफाई अभी गड़बड़ जरूर हुआ है, इसीलिए हम लोगों का कार्यकाल 2 साल से अधिक हो गया समाप्त हुए, तो हम लोगों का उतना भी नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी सफाई है। क्योंकि हमारे वार्ड में मात्र 15 लेबर मिलता है, जिसमें बहुत बड़ा जो है वो ऑफिशियल एरिया है।
स्टेशन परिसर है, पूरा कोर्ट कचहरी का बहुत बड़ा परिसर है, जिला परिषद है, सदर हॉस्पिटल है, पूरा कॉमर्शियल एरिया है। जैसे कि हीरापुर का मुख्य मार्केट जो है, पार्क मार्केट हो, हीरापुर हाट हो, या जो भी चिड़ागोड़ा का मार्केट हो, पूरा मार्केट जो है हमारे एरिया में आता है। और उसके बावजूद भी मात्र 15 लेबर, उसके बावजूद भी सफाई जो है मैंने एक सम्मानजनक है। लेकिन और होना चाहिए, मैं इससे पूरी संतुष्ट नहीं हूँ, और होना चाहिए। लेकिन पूर्व में जब तक मैं पार्षद था, मेरा कार्यकाल था, तो सफाई देखने लायक था। कोई भी आदमी यहाँ से जाता था, और हमेशा कई अवार्ड में जीत चुका हूँ अपने वार्ड में सफाई को लेकर के। सफाई के साथ साथ जो है अपने वार्ड में मतलब कि लगभग 25 करोड़ से ऊपर का मैंने काम कराया है। वो नगर निगम का आप जा कर के आंकड़ा ले सकते हैं, वो आंकड़ा बताएगा। अगर मैं लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो आंकड़ा जा कर के नगर निगम में देख लीजिए, जो कि एक ऐतिहासिक विकास का जो है एक पैमाना है, जो 25 करोड़। उसके बाद मैंने अपने वार्ड में 450 जो है स्ट्रीट लाइट लगवाया है, जिसमें जो है आधे से अधिक जो है वह पोल गड़वा करके, नई पोल लगवा करके, और आधे जो है वह पुरानी पोल पर जो लाइट लगवाया हूँ। और मैंने लगभग 80-85 को घर बनवाया, क्योंकि घर ज़्यादा बनवाता, लेकिन हमारे एरिया में जो है उस शहरी एरिया में ज़मीन नहीं है लोगों के पास, तो उन लोगों को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत को नहीं मिल पाया। तो उन लोगों के लिए भी मैं बहुत सारे फॉर्म भरवा करके करीब 1000-2000 की संख्या में रखा हूँ कि कहीं पर ज़मीन मिले, और सरकारी जो है वह शेयर के हिसाब से जो फ्लैट मिलता है वो दिलवाने का काम करने वाला हूँ। इसके साथ साथ मैं एक सरल सहज व्यक्ति हूँ। मैं देख रहे होंगे कि आपने जब आया मेरे पास तो मैं 10 बजे से के कुछ मिनट हुआ होगा, लेकिन मैं पहले से अकेले बैठा था। मैं एकदम पंक्चुअलिटी, मैं समय का ध्यान रखता हूँ कि पब्लिक का समय व्यर्थ न जाए, और पहले से मैं बैठा हुआ कि पब्लिक आएंगे और उनके लिए काम करेंगे। ये लोगों पास नहीं मिलेगा कि लोगों पास घंटों इंतजार करते रहते होंगे, पार्षद जी उतरेंगे उतरेंगे उतरेंगे, लेकिन मैं पहले से तैयार रहता हूँ। अपना समय पर जो है निर्धारित समय पर अपने ऑफिस में मैं विद्यमान रहता हूँ, उपस्थित रहता हूँ। बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोगों को आवास आपने दिलवाने का काम किया, शौचालय और पेंशन कितने लोगों को बना? देखिए, अभी 80-85 लोगों को जो है शौचालय मिला है, लेकिन 2000 लोगों के करीब शौचालय 2000 लोगों को, और आवास करीब 80-85। क्योंकि बोला ना मैंने, हमारे एरिया जो है वह पूरा कॉमर्शियल और वीआईपी इलाका है, यहाँ ज़मीन खाली नहीं है। हमारे गरीब जो भी हैं ज़्यादातर झुग्गी झोपड़ी में, मजदूर कुश है, दाई चौका वाली है, ठेले वाले, खोंचा वाले खाना बदोश ज़िंदगी जी रहे हैं। तो उसके लिए जो ज़मीन उनके पास नहीं रहने के कारण आवास तो ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन अभी फॉर्म भरवा करके रखा हूँ, जिसके लिए जो है वो फ्लैट मैं दिलवाने वाला हूँ। और इसके साथ साथ मैंने विकास की एक नई गाथा कि 25 करोड़ का जो है मैंने जो है 25 करोड़ का अमाउंट का मैंने रोड, नाली, सड़क, आप देख रहे होंगे सदर हॉस्पिटल में जाइए 1-1 रोड, माडा कॉलोनी में जाइए 1-1 रोड स्ट्रीट लाइट के साथ, अगल बगल पेवर ब्लॉक बिछा करके। और सबसे बड़ी बात जो है वह सरलता के साथ, हमारे वार्ड में पहले जो है 100% अगर लड़ाई झगड़ा होता था तो अभी 10% भी नहीं होता है। सबसे पहले मैं एक प्रशासनिक कुशलता और प्रशासन को मैंने साथ देते हुए, जो भी हमारे एरिया में गुंडागर्दी था, वो आम आदमी भी बेबाक खौफ होकर के अपनी बातें रख सकता है, बोल सकता है, खुलेआम रात बेरात महिलाएं भी जा सकती है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे वार्ड की है। और मैं बोला ना कि मैं सरल सहज हूँ। मेरे लिए गरीब और मध्यम वर्गीय बहुत ही खास रखता है, क्योंकि मैं भी एक गरीब मध्यम वर्गीय के बीच का लड़का हूँ, और उसके दुख दर्द को जैसे सुनता हूँ ना तो मेरे आंखों में आंसू भर जाता है, और उसके लिए मैं काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं एक ज़्यादा आर्थिक मजबूत व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन जो भी है उसी थोड़े से पैसे में मैं लोगों का जो ज़रूरत, जैसे कि कोरोना काल में लगभग मैंने अपने पार्षद काल रहते हुए अपने वार्ड में सिर्फ मतलब 60 टन से 10 टन के बीच में जो कैंप लगा करके जो गरीब जो भूखे मर रहे थे उसको भी अनाज बांटने का काम किया। हमने डरा नहीं कि मेरे को कोरोना ढर जाएगा, मर जाएंगे। मैं निरंतर डेली, और जितने भी झुग्गी झोपड़ी खाना बदोश ज़िंदगी है, 2-2, 3-3 कैंप लगा करके और सुबह शाम का जो है खाना बना करके घर घर पहुंचाने का भी काम किया हूँ। ये सब मेरी जो है। ये बताइए कि सबसे ऐतिहासिक काम कौन आपके नज़र में है, जो मैंने आप कह सकते हैं कि ये जो आपने काम किया जब से देश आज़ाद हुआ, और जो डेवलपमेंट चाहिए थे, विकास चाहिए था, नहीं हुआ था आपके कार्यकाल में, कोई हुआ कोई ऐसा काम?
देखिए हमारे वार्ड में देखिए फुटपाथ दुकानदारों की एक बहुत बड़ी तादाद है, क्योंकि बड़ा मार्केट एरिया है, माने धनबाद शहर का दूसरी सबसे बड़ी मार्केट एरिया है। तो उसमें फुटपाथ की समस्या बहुत ज़्यादा, फुटपाथ के वजह से जाम भी बहुत लगता है। अब बेरोजगार हैं बेचारे, गरीब हैं, वो भी डेली कमाते हैं तो अपना बाल बच्चों का जो है भरण पोषण करते हैं। तो फुटपाथ दुकानदारों को किसी ने नहीं देखा। पूर्व के जो मेयर थे चंद्रशेखर अग्रवाल जी, उनको मैंने लगातार बोर्ड में आवाज़ उठाता रहा कि भाई आप भी व्यवसायिक वर्ग से, हम भी व्यवसायिक वर्ग से हैं, व्यवसाय के लिए कुछ हित कीजिए। किसी ने भी व्यवसायी के हित का कभी कोई बात नहीं करता है, कोई एजेंडा नहीं लाता है। और जैसे कि व्यवसायी महकते हैं और जो है घृणा, उससे घृणा करते हैं और उसको जो है छोटा समझ करके उसको नज़रअंदाज करने का काम करते हैं। लेकिन उसके लिए मैंने आंदोलन भी करते आ रहा हूँ। आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े आंदोलन किया हूँ कि फुटपाथ दुकान को, एक एक दुकानदार को पक्के का दुकान बना करके सबको दीजिए। अगर मुफ्त में हो सके तो मुफ्त में, और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा लागत रेट में देने का काम कीजिए। लेकिन पूर्व के मेयर ने जरा सा कान नहीं पटपटाया, बोला क्या होता है, ये लोग तो रोज़ कमा रहा है इतना, ये लोग प्रति क्या लगते हैं आप, इस तरह का भाषा जो है उन्होंने बोलने का काम किया। तो मुझे बहुत बुरा लगा, जिसके कारण से मैं मेयर में खड़ा हो रहा हूँ। और मेरी एक दमदार जो आगाज है, जो कि हर व्यवसायी, हर गरीब, हर अमीर, हर युवा, हर खेल प्रेमी, हर महिला के प्रति हम जो दिल की धड़कन बन करके उनके समक्ष में खड़ा हूँ। और सभी लोग जो है सलाखों पे मेरे को बिठा करके रखे हैं। और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से जो है मेरी विजय होने वाली है। और मैं आता हूँ विजय होकर के, तो जो है 10,000 फुटपाथ के दुकानदार करीब है, तो सभी को, एक एक दुकानदार को 10,000 पक्की की दुकान बना करके उसे कोशिश करूंगा कि मुफ्त में दूं। अगर मुफ्त में नहीं हो सकेगा, सरकारी फंड नहीं रहेगी, तो लागत रेट पर जो है अच्छी जगह पर ही, नहीं कि साइड एरिया में नहीं, मेन रोड के किनारे या मेन बड़ी मार्केट में, मार्केट 2 तल्ला 3 तल्ला बना करके और सबको जो देने का काम करूंगा। ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। इसके साथ साथ जो है सफाई की दूसरी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि जो दुकानदारों को जो मैं 10,000 दुकान दूंगा, उस किराए भी लूंगा, और सफाई जो है बेंगलोर के तर्ज पर मैं दिखा दूंगा कि सड़क पर एक गिट्टी तक नहीं रहेगी। आज सफाई तो हो रही है लेकिन जो संतोषजनक नहीं है, तो मैं उससे ज़्यादा खुश नहीं हूँ। इसीलिए कि सफाई जो होना चाहिए वो नहीं होनी चाहिए एक शहर की। तीसरी नंबर जो है वह शहर के टाउन प्लानिंग जीरो है। एक कर्मठ आदमी चाहिए, एक साफ छवि वाला आदमी चाहिए। ये नहीं कि मेयर बन गए तो पैसे 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 सिर्फ करें, समझ गए, सिर्फ टैक्स लगाने का काम करें बनिया पर, सिर्फ आम लोगों पर, गरीब पर सिर्फ टैक्स लगाने का काम करें। इस पर का भी मैं विरोध करता हूं। आने वाले दिनों में मैं जो है गरीबों के लिए टैक्स का बोझ जो है कम करूंगा। और जो है के साथ साथ सरकार भी तो टैक्स बढ़ा ही दी है ना, जिस तरह से सरकार भी टैक्स बढ़ा, उसका मैं विरोध करता हूं। क्योंकि पहले का जो बोझ ही जो है हमारी जनता नहीं सह पा रही है, और फिर निरंतर सरकार जो है टैक्स बढ़ा रही है, इसका मैं विरोध करता हूं। आने वाले दिनों में मैं अगर गरीब आदमी, अगर जनता हमको मेयर बनाई है, तो हम इस समस्या को लेकर के तुरंत मुख्यमंत्री जो भी रहेंगे उनके पास जाऊंगा और कहूंगा भाई कि उनके समस्या को देखते हुए जो है वो उसको जो है टैक्स का बोझ कम कीजिए। और देख रहे होंगे कि दुकानदारों को जो है, एक एक दुकानदार को 3-3, 4-4, 5-5 टैक्स लगा दिया गया है। ये कहाँ का न्याय है? हम जो है आम जनता के लिए मेयर बनते हैं, या नगर निगम है कि नगर निगम के लिए आम जनता है? नगर निगम के लिए आम जनता नहीं है। नगर निगम माने यहाँ के सुख सुविधा को मुहैया कराने के लिए नगर निगम है, तो उसके तहत काम करना पड़ेगा, लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा। और गरीब जब तक खुश नहीं रहेंगे, मध्यम वर्गीय खुश नहीं रहेंगे, आम आदमी खुश नहीं रहेंगे, तब तक जो है लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, लोकतंत्र फल फूल नहीं सकता है। कितनी भी हम बातें कर लें मजबूत लोकतंत्र की, ये बेईमानी होगी। जनता को जो है वह हक देना ही पड़ेगा, और जो गरीब जनता है और जो दबा कुचला है उसको जो है आम आदमी के समकक्ष ला करके खड़ा करना पड़ेगा। उसको जो है सम्मान के साथ उसका काम करना पड़ेगा, और एक सरल सहजता के साथ कि लगे कि नहीं, आम आदमी कहीं भी मेरे पास काम कराने आवे तो उसको हमारे पास हमेशा लगता है कि नहीं तो मेरा भाई है, अरे तो जो भी बात करना है समस्या को लोग बेबाक हमारे पास बोलते हैं। यही खासियत है मेरी, ये बेबाक बोलते हैं, और उनके बातों को मैंने मिनटों सुनते हैं, और मिनटों का सुनने के साथ जो भी होने लायक रहता है उसको मैं जरूर करता हूं, और जो नहीं भी होने के लायक रहता है अगर उसके मांगे जायज है तो उसके लिए मैं प्रयास करता हूं। और आने वाले दिनों में देख रहे होंगे यहाँ
सबसे बड़ी समस्या जो है जल की है, पानी की है। तो और निगम से पाइपलाइन बिछ रहा है, लेकिन गरीबों को मुफ्त कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। अगर मैं मेयर बन के आता हूँ तो हर घर में जो है गरीबों को मुफ्त कनेक्शन घर घर पहुँचाने का काम करूँगा और देने का काम करूँगा। ये बताइए कि जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि एमपी एमएलए भी हैं। किसी को अगर मानदेय मिलता है तो 7,000 5,000 मानदेय तो सिर्फ चाय पिलाने में खर्च हो जाता है। एक चुनाव लड़ने की बड़ी जिम्मेवारी, एक जाने की जिम्मेवारी, एक गरीब मर गया है उसका जो है लाश नहीं उठ पा रहा है, उसके लिए जो है सुख सुविधा, कोई आदमी खाने के बिना कहीं पर मर जा रहा है उसको कुछ हेल्प, कहीं पर दवा के कारण जो है कोई आदमी किसी का माने कोई परिवार में नहीं है, अकेलापन है तो उसको जो है किसी प्रकार का हेल्प, इस तरह का हेल्प के लिए कुछ न कुछ मानदेय जो है बहुत कम है। मैं किसी का बुराई नहीं करूंगा। और जो है सांसद जी का और जो विधायक जी का बात किया है तो उनका मानदेय तो सही है, क्योंकि वो अगर मानदेय नहीं मिलेगा तो वो घर घर जाएंगे कैसे, वो गाड़ी में पेट्रोल जलेगी, उसके ऑफिस में जो काम कराने आते हैं, एक अगर पीए नहीं रहेगा तो काम कैसे होगा, एक बढ़िया ऑफिस नहीं रहेगा तो आदमी आएंगे बैठेंगे कैसे, तो काम होना चाहिए। अगर पार्षद और मुखिया को भी ऐसी सुविधा मिलती तो हमको लगता है कि जनता के प्रति और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा दे सकते और कर्मठ होकर के, बेबाक होकर के और जो है हम भागीदारी निभा सकते थे। ये बताइए कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, आपके नज़र में काम के मामले में सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन? झारखंड में तो देखिए भाजपा शासित जो भी मुख्यमंत्री हैं वो जो है ऊपर से निर्देशित होते हैं। आज तक देखेंगे कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, इसका मतलब जरूर कारगर है और वो जनता के लिए सोचती है। अगर अपने पेट भरने में लगेंगे तो जनता के लिए क्या सोचेंगे। तो सबसे पहले मैं भ्रष्टाचार विरोधी हूँ। कोई भी भ्रष्टाचार करता है, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ। कोई भी अगर भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचारी है तो उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ और करते रहूंगा, क्योंकि जनता का पैसा ही कहीं कहीं मार करके आई लोग भ्रष्टाचार के रूप में उस पैसे को काला धन के रूप में जमा करने का काम करते हैं। और जिस तरह से ईडी का या जो एंटी करप्शन ब्यूरो का लगातार छापा लग रहा है उसका मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और इस तरह से ही जो है भ्रष्टाचार पर जो है लगाम लगेगा। अच्छा ये बताइए कि विधानसभा का चुनाव हो गया, कोरोना महामारी आ गया, कोरोना महामारी की वजह से आप लोग का चुनाव भी नहीं हो पाया और पंचायत स्तर पे भी चुनाव नहीं हो पाया था, लेकिन वो चुनाव हो गया। तो जब वहाँ पे चुनाव हो सकता है, पंचायत का चुनाव हो सकता है, जिला परिषद का चुनाव हो सकता है, तो नगर निगम नगर परिषद के चुनाव को लेकर सरकार इतना विलम्ब क्यों कर रही है? क्या मांग करते हैं आप सरकार से? देखिए ये सरकार की बहुत बड़ी विफलता है और ये ग्रामीण में जानते हैं कि हमको वोट मिलता है महागठबंधन को, तो वो ग्रामीण में चुनाव करा दिए हैं। शहर में जानते हैं कुछ जो है शहरी क्षेत्र के लोग वोट तो यहाँ से भी मिलता है लेकिन थोड़ा कम मिलता है, लेकिन यहाँ पर कोई निरस्ता दिखाते हुए उनकी मंशा नहीं है कि यहाँ चुनाव करावें। यहाँ उनके चुनाव कराना चाहिए, क्योंकि शहर हो क्या गांव हो, सभी जो है जनता सभी आपके जो है बाल बच्चे के समान है, क्योंकि सबका गार्जियन बने हैं। तो आपको कल आज वोट नहीं मिल रहा, आप अच्छे काम करेंगे तो शहर से भी वोट मिलने लगेगा और बढ़ करके यहाँ भी सीट आने लगेगी। तो इस मंशा से काम करना नहीं चाहिए। तो शहर के जो भी नगर निकाय चुनाव है या नगर निगम का चुनाव है उसके साथ जो है वर्तमान सरकार झारखंड की वो सौतेला व्यवहार कर रही है और चुनाव कराने में जो है अपनी मंशा जो है वह निरस्ता की ओर जाहिर कर रही है। इसका मैं पूरा विरोध करता हूं और सरकार से हाथ जोड़ करके विनती पूर्वक मांग करता हूं कि यह अविलंब जो है इसकी घोषणा करें और जल्द से जल्द जो है पूजा खत्म होते ही इसका जो है चुनाव कराने का काम करें, जिसके लिए हम आपका जो है सराहना करेंगे और आपका बड़ाई करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं जो विफलता होने का आरोप जरूर लगाएंगे। अंतिम सवाल आपसे है कि जिस तरह से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और झारखंड में भी 3 विधायक जो है पैसे के साथ गिरफ्तार हुआ, क्या यहाँ भी स्थिति लग रही है क्या सत्ता परिवर्तन का? देखिए भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है, वो तो पब्लिक का पैसा मार रहा है। इसे समझिए कि अगर पैसा यहाँ से ले जा रहा है तो एक जगह एक शॉट में एक इवेंट में या एक मोमेंट में ये ऐसा पकड़ाया, ऐसे ऐसे कई मोमेंट होगा जो पैसा यहाँ से डिस्पैच हो रहा होगा। यानी लगातार झारखंड में जो है भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार हो रहा है, इस तरह की घटना हो रहा है। इसका मैं विरोध करता हूँ और कभी नहीं होना चाहिए और इसका सरकार पर जरूर जो है बुरा असर पड़ेगा। तो ये बताइए कि जब जनता मैंडेट देती है उम्मीदवार को, कैंडिडेट को, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं और उस मैंडेट का जो है चोरी होता है, विधायकों को खरीद लिया जाता है, फरोख्त किया जाता है, जिस तरह से बिहार में हुआ, जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ, कई जगह हुआ है, तो क्या ये लोकतंत्र के लिए क्या है, खतरा नहीं है?
लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी खतरा है, क्योंकि जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन्हें सोचना चाहिए कि हम जो है आम जनता के लिए जीते हैं, और आम जनता धूप में पानी में जब चुनाव होता है तो घर का एक एक सब काम काज कर छोड़ करके उसे जो है मत देने का काम करते हैं, और जो है उसे जिताने का काम करते हैं कि हम जो है पूरे राज्य का विकास के साथ साथ हमारा भी विकास हो। लेकिन उसमें क्या करते हैं, लोगों का विकास को छोड़ करके जनप्रतिनिधि अपना विकास करने लगते हैं। वैसे जनप्रतिनिधि को जनता को पहचानना चाहिए, और आने वाले दिनों में सबक सिखा करके उसको हरा करके जरूर जो है अथी से राज्यसभा अथी विधानसभा से जरूर उसको बाहर करना चाहिए, चाहे जो भी हो, जब राज्यसभा लोकसभा जहाँ भी जो सभा हो उसे जरूर उसको बाहर करना, बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। ये मेरी जनता से हाथ जोड़ करके अपील है। और स्वच्छ छवि के लोगों को, एक गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को जिता करके लाइए, क्योंकि वो मेहनती होता है, वो जो ईमानदार होता है उसके आंखों में लाज होती है, और वही आपके साथ रह सकता है। नहीं तो दूसरा 5 दिन वाला जनप्रतिनिधि रहेगा, 5 साल आपके साथ कभी नहीं बनेगा। वो कभी पैसे कर लेकर काम करेगा और वो आपका विकास नहीं करेगा, वो सिर्फ अपना विकास करेगा। इसीलिए स्वच्छ छवि वाले गरीब मध्यम वर्गीय के बीच के लोगों को चुनिए, ये जनता से मेरा अपील है। देखिए अपने आप काम होगा। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं अंकेश राज जी हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, आगे की क्या रणनीति है। इसके अलावा मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर, लोकतंत्र में जिस तरह से मैंडेट की चोरी हो रही है, इसको लेकर भी इनका कहना है कि जो स्वच्छ ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं उनको चुनने का काम करें। जो पैसे के लालची हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनसे दूरी बना के रखें, ताकि जो वार्ड का डेवलपमेंट चाहिए, विधानसभा का डेवलपमेंट चाहिए, लोकसभा का जो क्षेत्र का डेवलपमेंट चाहिए था वो नहीं हो पाता है। कारण कि पैसे के लालच में सब लोग अपने जो भी प्रतिनिधि हैं अपना ईमान बेच देते हैं और दल बदल लेते हैं, सत्ता बदल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जनता जो ईमानदारी से चुनकर उनको सदन में पहुंचाने का काम करते हैं, उनको धक्का देने का काम जो है MP MLA या जो भी है जो इस तरह के काम करते हैं उन पे भरोसा करना बंद करें। तो चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदु पे उनसे भी बातचीत होगी। अपने वेब समाचार में समय दिया इसके लिए जी आपको भी बहुत धन्यवाद। आपके जरिए जो भी दर्शकगण जो देख रहे हैं हमारे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत।